एक समय की बात है, तुंगाभद्रा नदी के पवित्र पावन तट पर एक गांव बसा है। उस गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो अत्यंत धनी प्रतिष्ठित थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब वे सद्मार्ग करने के लिए संत महात्माओं के पास गए और उन्होंने सभी को दान दक्षिणा होम यज्ञ हवन सभी किए, परंतु उन्हें उनके मन में असंतोष ही रहा, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। तब वे अत्यंत दुखी होकर एक वन में जाते हैं और वहां उनकी भेंट एक संत महात्मा से होती है। संत महात्मा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप दुखी क्यों हैं? तब क्योंकि संत हृदयम नवनीत समाना, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान संत गुरु अवश्य ही आपको वो मार्ग बताएंगे जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तब आत्मदेव जी उनसे विनम्र होकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे मुनीश्वर, मुझे कोई संतान नहीं है, मैं सर्वगुण संपन्न हूं, परंतु मैं ये ऐश्वर्य ये धन का क्या लाभ जब इसे कोई संभालने वाला ना हो। हे मुनीश्वर, आप मुझे वो गूढ़ रहस्य बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। तब मुनीश्वर कहते हैं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नेवचनेव च। हे ब्राह्मण देवता, हे आत्मदेव जी, आपके 7 जन्मों तक पुत्र होने का योग है ही नहीं। ये सुनते ही वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं और वो एक हठ ठान लेते हैं कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हे महात्मा, आप मुझे वो मार्ग बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके, वरना मैं यहाँ इसी क्षण प्राण दे दूंगा। तब संत महात्माओं ने अपने तपोबल से भगवान का आश्रय लेकर एक फल आत्मदेव जी को प्रदान किया और उन्होंने कहा कि ये फल को लेकर आप अपनी पत्नी को खिलाएं, इससे आपको निसंदेह पुत्र की प्राप्ति होगी। तब वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने घर को जाकर अपनी पत्नी धुंधली को देते हैं। धुंधली बाल्यावस्था से अत्यंत क्रूर स्वभाव की थी और वो सब पर शक करती थी, अधर्मी थी। जब आत्मदेव जी ने उन्हें एक फल प्रदान किया और कहा कि इसे आप ग्रहण करो, इससे आपको पुत्र होगा, तब वो सोचने लगी, अगर मैं ये फल खा लूंगी तो 9 महीनों के बाद मुझे एक पुत्र को जन्म देना पड़ेगा। गर्भावस्था के लिए मेरा पेट, मेरा सारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, मेरी ननंद मुझे सताएंगी, जो मेरी सुंदरता है वो चली जाएगी, प्रसव पीड़ा होगी, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर की गौशाला में अपनी गौ माता को वो फल खिला दिया। अब वो अत्यंत चिंतित थी। आत्मदेव जी ने आके पूछा कि आपने फल पाया है, खाया है आपने? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने फल को खा लिया। अब धुंधली की एक बहन थी जो नित्य प्रतिदिन उनके घर आती जाती रहती थी। एक दिन की बात है, धुंधली अत्यंत दुखी होकर कहती है कि मेरे स्वामी ने मुझे एक फल लाके दिया था और उस फल को ग्रहण करने से मुझे पुत्र होगा था, परंतु वो फल मैंने नहीं पाया। और उसकी बहन भी गर्भवती थी और धन के लोभ के कारण उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं गर्भवती हूं,
जो पुत्र मुझे होगा वो मैं तुम्हें सौंप देती हूँ और बदले में तुम मुझे धन दे देना। तब ऐसे ही हुआ। धन के लोभ के कारण उन्होंने अपना पुत्र धुंधली को दिया। और एक दिन की बात है, आत्मदेव जी अपनी गौशाला में प्रवेश करते हैं अपने नित्य नियमों के अनुसार और गौ माता की सेवा करते हैं। उन्होंने देखा कि एक मानव का शिशु वहां पड़ा है। आत्मदेव जी ने उसे उठाया और देखा ये तो मनुष्य है, मनुष्य का एक नवजात शिशु है जिसके कान गऊ के समान है। ये किसका हो सकता है? तब उनको ये पता चला कि ये तो साक्षात हमारी गौ माता से प्राप्त हुआ है हमें, जिनका स्वरूप गौ के आकार का था और गौ के जैसे कान थे, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। गौ अर्थात गौ माता और कर्ण यानी कान। गौ कान, गौ के जैसे कान वाले को गोकर्ण कहते हैं। अब समय अनुसार धुंधली की बहन को भी एक पुत्र हुआ और उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। समय बीता और गोकर्ण बाल्यावस्था से ही भगवान अनंत की, भगवान श्री कृष्णचंद्र की उपासना में, भगवान की नारायण की तपस्या में अग्रगण्य था और वो एक दिव्य पंडित बना। परंतु उसी क्षण उसका एक भाई धुंधुकारी, वो अत्यंत अधर्मी, महापापी और झूठा था। नित्य निरंतर वो चोरी करता, वो जुआ खेलता और वैश्यों का गमन करता। अत्यंत पाखंडी था वो। एक दिन की बात है, धुंधुकारी ने अपने पिता आत्मदेव जी का अपमान कर दिया और अत्यंत कटु वचन कहे और अपने पिता को भी मारा। इस पर आत्मदेव बहुत ही दुखी हुए। वे सोचने लगे इससे अच्छा होता कि मुझे कोई पुत्र ही ना होता, ऐसा पुत्र जान के क्या हुआ, इससे अच्छा तो गोकर्ण है। अत्यंत शोकाकुल हो रहे थे और उन्होंने वो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। अपने पिता को दुखी देखकर गोकर्ण जी उनके पास जाते हैं और उन्हें आत्मज्ञान, आत्म तत्व, परमात्मा की भक्ति का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि वे तपस्या करें, ये गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करें और श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करें। अपने पुत्र से तत्व ज्ञान प्राप्त कर भक्ति के मार्ग को अपनाकर वे वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किए और वे चले जाते हैं वन में जाकर श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करते हुए और नारायण मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपना देह त्याग किया और प्रभु में लीन हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। धुंधुकारी नित्य प्रतिदिन चोरी करता और अपनी माता से ये कहता कि माता, घर में जितना धन है वो मुझे लाके दे दे। अब अपनी माता, उनकी माता इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है, तो अपनी माता को भी वो अपमानित कर दिया। देखिए, शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कभी भी अपनी माता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ना माता, ना पिता, ना गुरु, ना आचार्य, किसी का भी तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए। धुंधुकारी अत्यंत पापमयी कार्य करने लगा और इस पर उनकी माता बड़ी ही दुखी होकर उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया।
और गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए वे अपने घर से निकल जाते हैं। धुंधुकारी अत्यंत क्रूर स्वभाव वाला बन गया। वे नित्य प्रतिदिन उठता, बाहर जाता, चोरी करता, धन को अर्जित करता और घर लाकर वैश्याओं को देता और अत्यंत पापमय कर्मों में वो संलग्न था। अब एक दिन की बात है, उन वैश्याओं ने सोचा कि ये नित्य प्रतिदिन बाहर जाता है और चोरी करता है। अब चोरी करता है तो नित्य, तो राजा को कभी ना कभी तो इसका आभास होगा, पता चलेगा कि किसने ये चोरी कर रहा है, कौन कर रहा है ये चोरी, और धुंधुकारी पकड़ा जाएगा। धुंधुकारी पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, हमें भी दंड मिलेगा। जो धन इसने एकत्र किया है, जो धन इसने जमाया है, क्यों ना हम इसे लेकर अपने अपने स्थान को चले जाएं। तो उन 5 वैश्याओं ने ऐसा निश्चय कर धुंधुकारी को रात में एक रस्सी लेकर उसके गले को दबाया। गला दबाकर उसके मुंह में प्रचंड चिंगारी, गरम कोयला उसके मुंह में डाला, जिससे वो निष्प्राण होकर प्राण को त्याग दिया। अब इन वैश्याओं ने क्या किया, सारा धन को आपस में बांट लिया और वे अपने अपने स्थान को चले गई। अब धुंधुकारी को उसी घर में, घर के नीचे एक गड्ढा खोदकर उसे वहां पर गाड़ दिया और वे चली जाती है। अब गोकर्ण जी को यह समाचार मिलता है कि उनकी माता का देहांत हुआ है, साथ ही साथ उनका भाई धुंधुकारी भी मर गया है। तब वह गया जी में जाकर श्राद्ध करता है अपनी माता, अपने भाई के निमित्त। और वो तीर्थ यात्रा करते करते रात के समय में अपने घर उस गांव में आकर वे चुपचाप प्रवेश कर जाते हैं और घर के आंगन में वे सो जाते हैं। अर्धरात्रि का समय अचानक एक आश्चर्य हुआ। तेज हवा चलने लगी और एक बवंडर का रूप लेकर धुंधुकारी उनके समक्ष प्रकट हुआ। धुंधुकारी की ये गति देखकर गोकर्ण जी अत्यंत विस्मित हुए कि ये क्या है। कभी ये बवंडर का रूप लेके आता, कभी ये गधा बन जाता, कभी ये घोड़ा प्रतीत होता, तो कभी बैल दिखता। ये कौन है जो आ गया है हमारे प्रांगण में? तब गोकर्ण जी ने अपने हाथ में, अपने अंजलि में जल को लिया और अभिमंत्रित जल करके उस दैत्य पर फेंका। इससे उस दैत्य को बोलने की क्षमता प्राप्त हुई और वो कहने लगा कि मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं और मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। तब गोकर्ण जी अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि धुंधुकारी, मैंने आपके लिए गया जी में जाकर श्राद्ध किया, आपके निमित्त पिंडदान किया, फिर आपकी ये दुर्गति कैसा हुई? अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये प्रेत कैसा बन गया। तब धुंधुकारी ने कहा कि अगर 1000 गया श्राद्ध भी कराया जाए तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इतना बड़ा अधर्मी, इतना बड़ा पापी हूं मैंने मेरा ब्राह्मणत्व का नाश करा दिया और खुद के हाथों से मैंने इस गति को प्राप्त किया है। मेरे भाई, मेरी सहायता कर, कोई साधन बता जिससे मेरी मुक्ति संभव हो। तब गोकर्ण जी ने कहा कि आप आपके जाके आपके स्थान पर आप विराजमान हुए और कल सुबह मैं आपको आपकी समस्या का समाधान, आपकी मुक्ति का साधन मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। रात बीती, अगले दिन मोहल्ले में यह हलचल हो गई कि
गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा कर कर पधारे हैं। सभी गांववासी उनके समक्ष आकर प्रार्थना करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। गोकर्ण जी ने उन्हें सारा वृत्तांत कहा कि कैसे धुंधुकारी की मौत हुई, कैसे धुंधुकारी एक प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका है, कैसे अर्धरात्रि के समय वो एक भारी तूफान एक बवंडर के रूप में आके उनके समक्ष प्रकट होकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि कैसे मैं प्रेत बन चुका हूं। तब गोकर्ण जी अन्य महात्माओं के संग चर्चा कर रहे थे कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इनकी सद्गति हो, उनकी मुक्ति हो। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया। सूर्य नारायण भगवान की तपस्या कर सूर्य नारायण उनसे प्रसन्न हुए और गोकर्ण जी ने उनसे पूछा कि इनके लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इनकी मुक्ति संभव हो। तब सूर्य देव ने मार्ग बताया कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कि केवल श्रीमद् भागवत जी के श्रवण से धुंधुकारी को अधोगति की प्राप्ति हो सकती है, उसकी मुक्ति हो सकती है। फिर सूर्य नारायण के आदेश अनुसार गोकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजमान हुए और व्यासपीठ से उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का पारायण शुरू किया गोकर्ण धुंधुकारी के लिए। जब ये समाचार गांव में पड़ा कि गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत जी की कथा करने जा रहे हैं, तब सभी अपने आप को कृतार्थ करने के लिए भगवान के पवित्र पावन नाम का रस लेने के लिए आ जाते हैं। और जब कथा प्रारंभ होती है तो धुंधुकारी भी कथा में प्रवेश करता है, परंतु उसके लिए वो वायु अवस्था में रहने के वजह से उसे एक स्थान पर वो बैठ नहीं सक रहा था। तब एक 7 गांठों वाले बांस में उसने प्रवेश किया और उस 7 गांठों वाले बांस में प्रवेश कर धुंधुकारी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान किया। जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता, उस बांस की लकड़ी से एक जोर की ध्वनि होकर वो एक गांठ फट जाती। वैसे ही दूसरे दिन में दूसरी गांठ फटी और 7वें दिन वो बांस का लकड़ी पूरी तरह वो नष्ट हो चुकी थी और धुंधुकारी एक चतुर्भुज रूप लेकर सभी के समक्ष प्रकट हुआ। हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर, पीतांबर धारण कर चतुर्भुज रूप में वो सभी के समक्ष प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के पार्षद एक भव्य विमान लेकर उसके पास आते हैं उसे लेने। धुंधुकारी की मुक्ति हुई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो।